जी नमस्कार, आप देख रहे हैं गया लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार। जैसा कि हम गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड ये सुदरवर्ती इलाका पड़ता है धनगाई, और धनगाई थाना के बगल में यह स्कूल है उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनगाई प्रखंड बाराचट्टी जिला गया। और ये देख सकते बच्चा कहाँ है बताइए उसको। आप पहले बताइए सर, आपसे पूछा जा रहा है। 895 रुपया SC OBC ये सब का, EBC 1 ये सब का 895। हाँ 895 और 10 जनरल लोगों का 10 जनरल लोगों का। इसका तो रूल आया होगा लिखित। अरे इसका पूरा परफॉर्मा है सर। किससे 1500 लिए है? हमसे लिए। कौन बच्चा आपका? चंद्रदेव जी के बच्चा से लिए हैं। ये 500 रुपया लेकर दिया था और 1000 राकेश सर अपने से दिए, ट्रांसफर किया थी मोबाइल से, आपको मोबाइल पर डाला। अरे उसका काउची में एडमिशन 9वां क्लास में 9वां क्लास के बात हो रहा है। बैठिए ना तुरंत भेजे तब ना देखे है बात कैसे हो गई हैं? अब फालतू लगे कैसे बात? अब कौन क्या दे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम सब तो जा जबरदस्ती में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। आप जबरदस्ती में हमको फंसा रहे हैं। किसी से कोई इनका सामने दिए हैं, लेकर सामने को दिया। आप बोलिए ना, आप काहे नहीं बोल रहे? आप बोलिए। कौन तो बिना मतलब का झूठ बोल तो रहा है। तो दिया। एक मिनट और 1000 ट्रांसफर किए ने। अगर कमलेश सर की पक्का क्या बोलिए। आप कर जाएंगे हमारे यहाँ आप कर जाएंगे परीक्षा किसके लिए जब देखिए जब हमारे पास सर एक मामला जो आया है, ये कोई बच्चा है उसके तरफ से कि रजिस्ट्रेशन में 1500 रुपये लिया गया है, क्या ये सही है? सर देखिए, कहीं कोई मामला नहीं है इस ढंग का। वो बच्चा का रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया, उसका डेट भी खत्म हो गया था। उनके पिताजी ने, कई समाज के लोगों ने हमको फोन किया, तो फिर जहां मैं ये सारा काम करवाता हूँ साइबर कैफे में, उनसे बात किया। उन्होंने बोला कि सर देखिए, अगर डेट निकलेगा तो फिर से करवा दिया जाएगा, और यही आश्वासन पे हमने उससे लिया। और वो बच्चा मात्र 500 रुपये हमको दिया, और उसमें एडमिशन और रजिस्ट्रेशन दोनों किया गया है। सर तो ये बात आया जा रहा है कि कहीं फोन पे द्वारा हम पैसा भेजा गया है 1000 रुपया और कैश 500 रुपये दिया गया। देखिए, इस बात को फंसाया जा रहा है। वो हमारे मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, मैं उनसे पैसा क्यों लूंगा? आप जो इस ढंग से बात कर रहे हैं, या वो बच्चा या कोई भी गार्जियन ऐसे बोल रहा है, फॉर्म आप भराइएगा और पैसा हम उनसे फोन पे मिलेगा। हम इतना मूर्ख आदमी है कि हम ये फी का पैसा फोन पे से लेंगे? क्यों लेंगे? अरे कोई उन्होंने अपना पैसा, मेरा बाकी पैसा उनके पास भी मेरा। अगर वो शिक्षक आपके कह दे कि हम 1000 फॉर्म के नाम पर पैसा दिए, बार आप पूछिएगा सर, 2-3 बार तो पूछ के सर तो ऑलरेडी बोले दिए कि कमलेश सर जो है वो जो पैसा जो भेजे, वो सर कमलेश सर बोले कि मेरा जो बाकी पैसा हम वो पैसा, और जो बच्चा का जो पैसा वो हम बच्चा से लेंगे। ये बात तो बोले सर, तो बोले नहीं वो सर हम लोग के बीच में अभी बोले थे कि 1000 रुपये हम फोन के माध्यम से भेजे थे और बच्चा 500 रुपये दिया था कैसे कमलेश सर को। नहीं तो 1000 रुपया जो राकेश सर हमसे उधार पैसा लिया, वो पैसा हमको दिया गया, और बच्चा तो 500 रुपया जो दिया सर, और बाकी पैसा दिया ही नहीं है। सर ये उधार बाकी का मामला नहीं आ रहा है, सिर्फ आ रहा है कि फॉर्म भरने के नाम पे 1000 दिया गया कमलेश सर। नहीं, निराधार है, एकदम गलत है, और जो भी बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ये सब फंसाने की साजिश है। ये सारा जो 75% का जो मामला आया है अटेंडेंस, और जब हम फॉर्म नहीं भरने पे आमादा हुए तो सारा गाँव इस ढंग से करके मेरे अगेंस्ट में हो गए। सर ये के पाठक आप ये बात बताइए कि हम के पाठक सर का बात माने, या हम ये गांव जो है इनका स्तर से हम स्कूल को चलाएं? सर ये के पाठक जो ये नियम लागू किया है वो बिल्कुल शिक्षा के लिए सुधार हो सकता है, लेकिन ये इसमें जो पैसा का मामला आ रहा है उसमें आप जो बोल रहे हैं कि गलत है, और जो बच्चा यहाँ पे है बच्चा, उससे हम बात करेंगे अभी, सच्चाई नहीं है। सर देखिए, ये एक सिंपल सा तरीका है कि जब किसी को में बात नहीं मानता है, मेरे अनुसार काम नहीं करता है। अब वो बताइए, विद्यालय शिक्षा समिति के कल जो है विद्यालय शिक्षा समिति देखती है मिडिल स्कूल को, और उनका
पत्नी जो है सचिव है और उनके पति जो है वो आके हमको डांट रहे हैं, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है हाई स्कूल, और बच्चों के बीच में हमको जूता मारने की बात बोले और इस ढंग से करके। तो हम यहाँ पे शिक्षक सर आप एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। आपने एक सवाल किया, उसका मैंने जवाब पूरा नहीं दिया। तो हम यहाँ शिक्षक बैठे थे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमको कुछ भी आके बोलेगा सर और बोल के हमको बेइज्जत करके जाएगा। मेरी भी आत्मसम्मान है, गरिमा है सर। सर ये उनका पत्नी मान लीजिए कि सचिव हैं और ये उनका हस्बैंड अगर जाके आप सवाल करते हैं आपसे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं करते। ठीक है सर, ये हमको कोई आपत्ति नहीं है ये तो, लेकिन अगर समाज, अगर कानून, अगर सब ऐसा बोलते हैं कि वो आ सकते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आने के बाद अगर एक आप शिक्षा सचिव के पति हैं और आप आने के बाद आप हाई स्कूल और +2 स्कूल के एक हेड मास्टर से आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम है और आप डायरेक्ट आके हमको बोल रहे हैं कि जूता मारेंगे आप। सर ये जब वो आए थे यहाँ पे पूछने के लिए, तो आप उनसे मजाक के रूप में या फिर किसी तरह से बात किए थे, हंसी में उनको उड़ा दिए थे बात को? किसी भी ढंग का कोई हंसी की बात नहीं हुई सर। जब वो आए तो हमसे नहीं पूछे, वो क्लास, स्मार्ट क्लास में हम बच्चों को बैठाए हुए थे और गार्जियन के साथ भी काउंसलिंग चल रही थी। जब वो आए तो देखे कि कौन गार्जियन बोल रहा है कि फार्म नहीं भरा रहा है, फार्म तो भरा ही रहा है। तो उसी ढंग से करके वो हमसे पूछे कि फार्म भरा रहा है सर, तो हम बोले कि हाँ सर फार्म तो भरा रहा है। तो कौन तो गार्जियन बोल रहा है सर कि नहीं, तो हमने बोला देखिए विद्यालय का ये कार्यालय है और ये कार्यालय में अंदर आओ, ये कार्यालय में ये पंखा लगा हुआ है और यहाँ पे प्रिंसिपल पंखा का आनंद ले रहे हैं और बच्चों लोग के पास पंखा नहीं लगाया जा रहा है, तो हम आपको पास दिखाएंगे। देखिए ये जो रूम है इसमें एक भी पंखा नहीं लगा हुआ है और आप जो अभी हम दिखाएं प्रिंसिपल का ये जो कार्यालय है उसमें पंखा का आनंद ले रहे हैं और इसमें बच्चे लोग ये भीषण गर्मी में इतना परेशान होकर बच्चे पढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए किस स्थिति में यहाँ पे शिक्षक अपना आनंद ले रहे हैं और बच्चों लोग को भीषण गर्मी में कितना परेशानी हो रहा है।